सरकार गठबंधन का जो ड्रामा है यह जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है। 70 साल यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के अंदर रूल किया और उनको पूरे जम्मू कश्मीर, जब वोट लेने होते थे तो जम्मू कश्मीर की बात, और जब हक देने की बारी आई, जब जम्मू संभाग को उसका हक मिलने लगा, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं को तकलीफ हो रही है। जब यहां गुज्जर बकरवाल और गद्दी सिप्पी को हक मिलने लगा, तब एनसी कांग्रेस और पीडीपी को तकलीफ हो रही है। जब यहां दलित समाज के, हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के भाई बहनों के साथ उनको इंसाफ मिल रहा है, तो एनसी कांग्रेस और पीडीपी को तकलीफ हो रही है। जब कठुआ, सांबा, जम्मू, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी को उनका हक मिल रहा है, जब कुपवाड़ा को उसका हक मिल रहा है, जब नॉर्थ कश्मीर को उसका हक दिया जा रहा है, उस वक्त एनसी कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं को तकलीफ होना शुरू हो गई और उन्होंने एक षड्यंत्र करके समाज में जहर घोलकर एनसी कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं ने समाज को तोड़ने की एक साजिश की है, जिस साजिश में ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। एनसी हो, कांग्रेस पार्टी हो या पीडीपी हो, इन्होंने हमेशा 70 साल यहां कभी पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों के साथ नाइंसाफी की, कभी गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, गुज्जर बकरवाल, पहाड़ी कबीले के लोग, गद्दी सिप्पी, यहां की महिलाएं, यहां के विस्थापित डोगरा, डोडा के माइग्रेंट्स हो या कश्मीर घाटी के अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं, उनके साथ भी एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने हमेशा अत्याचार किया। ये बेहद खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि जम्मू कश्मीर में भारत का जब पूरा संविधान लागू हुआ, देश का पूरा कानून जब जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है, उसी के तत्वाधान में आज एसटीज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन के माध्यम से 9 असेंबली की सीटें रिजर्व एसटीज के लिए कर दी गई। इसी के साथ साथ जो हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी वर्ग को भी इस डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा जो इंटरिम रिपोर्ट, जो ड्राफ्ट रिपोर्ट, जो रिकमेंडेशंस आई है, उनके लिए भी 7 सीटें आरक्षित की गई। पहले 87 असेंबली सेगमेंट्स थी, जिसमें से 4 लद्दाख में चली गई, तो 83 बची और 7 नई असेंबली सेगमेंट्स को बढ़ाया गया है। और ये जो 7 नई असेंबली की सेगमेंट्स यहां बढ़ाई गई हैं, उनमें कठुआ जिला, सांबा जिला, उधमपुर, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़ और उसके साथ साथ उत्तरी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा को भी डिलिमिटेशन कमीशन ने एक लंबी एक्सरसाइज करने के बाद एक सीट बढ़ाने का उस इंटरिम रिपोर्ट में, उन रिकमेंडेशंस में सुझाव दिया। आवाज उठती रही है कि जानबूझकर डेलिब्रेटली जम्मू संभाग को इससे पहले इग्नोर किया जाता था डेवलपमेंट के कामों में। जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट सैंक्शन होते थे और जब यहां पहले सीटों की हदबंदी की गई, विधानसभा का जब पहले गठन हुआ, उस वक्त भी बहुत बड़ी अनदेखी जम्मू संभाग के क्षेत्रों के साथ होती रही और उत्तरी कश्मीर के साथ भी होती रही। रिपोर्ट थी उसके ऊपर होगी। 1947 के बाद से पंडित नेहरू और शेख अब्दुल्ला जी की पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के चलते हुए जम्मू खित्ते को वो इंसाफ नहीं मिल पाया
जिसके वो हकदार थे, और जम्मू रीजन को हमेशा से सीटें जितनी मिलनी चाहिए थी उससे कम ही मिली। ये पहली बार है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो अब बना बगैर किसी पॉलिटिकल प्रेशर के काम कर रहा है। सभी लोगों को सुनने के बाद जो इंटरम डिस्कशन के लिए इन्होंने रिपोर्ट बनाई है एसोसिएट मेंबर्स के साथ, उस रिपोर्ट में जो बात हुई है वो ये है कि जम्मू खित्ते में 6 सीटें जो है वो बढ़ने की बात है, कश्मीर खित्ते में 1 सीट बढ़ने की बात है। ये 2011 के सेंसस की बेस के ऊपर डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो काम कर रहा है। हमें लगता है कि फाइनली जम्मू को जो है वो इंसाफ मिलने की तरफ जो है एक बड़ा कदम है।